साइलेंस में बैठिए। दरवाजे बंद कर दें सभी, एसी ऑन होना है। दरवाजा बंद करेंगे तब ठंडा होगा कमरा। सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दें। किस किस को गर्मी लग रही है? हाथ उठाओ, किस किस को गर्मी लग रही है? किसी को नहीं लग रही ना? बस फिर खुश होकर बैठो आराम से। वैसे भी अब तो एसी आज चल चुका है, ये सोचो हमने तो उसके बिना बैठना था, ना एसी होना था ना पंखा चलना था। आने वाले समय में सृष्टि पर कौन से हालात आएंगे, कौन सी परिस्थिति आएंगी, जैसे जैसे ये सृष्टि परिवर्तन की तरफ चलेगी तो ऐसे भी दिन आएंगे न बिजली होगी न पंखा होगा, शायद पानी भी नहीं होगा, शायद फोन भी नहीं चलेगा। ये सब कुछ होगा। हमारे मन की स्थिति ठीक ऐसा है। एक होता है परिस्थिति और एक होता है मन की स्थिति। परिस्थिति हमेशा हमारे अनुकूल बोलिए नहीं हो सकती। कौन कौन मानता है परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं हो सकती? आज क्या सारा दिन भी देखो कितनी सारी परिस्थितियां जो हमारे अनुकूल नहीं होती हैं। क्या लोग हमारे अनुसार होते हैं? हमेशा नहीं होते हैं, तो वो भी तो परिस्थिति है। क्या शरीर का स्वास्थ्य हमेशा हमारे अनुसार होता है? नहीं होता, वो भी परिस्थिति है। मौसम भी हमारे अनुसार नहीं होता, इसी तरह साधन भी हमारे अनुसार नहीं होते। कुछ भी हमारे अनुसार नहीं हो, सिर्फ एक चीज हमारे अनुसार होनी चाहिए। वो कौन सी? रखो के उधर, कौन सी एक चीज मेरे अनुसार होनी चाहिए? इधर रखो। ये सब कुछ बाहर है और जो भी चीज बाहर है उस पर किसी न किसी चीज का प्रभाव है। उस पर किसी न किसी चीज का प्रभाव है। लेकिन ये जो मन की स्थिति है या कहें जो आत्मा की स्थिति है, इस पर बाहर की कोई चीज का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। अभी भी गर्मी है, लेकिन आपको कितनी गर्मी लगनी है वो कौन डिसाइड करेगा? गर्मी है, पंखा नहीं चल रहा है, लेकिन आपको कितनी तकलीफ होनी है वो किसके हाथ में? एकदम साइलेंस होकर बैठो और सिर्फ बोलना शुरू करो मन के अंदर। कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है। बुलाए क्यों अगर इतनी गर्मी थी? एसी कौन लिखा था? एसी क्या, पंखा भी नहीं चल रहा। ये कौन सी तैयारी होती है? ऐसे कौन प्रोग्राम करे? बोलना शुरू करो, बोलना शुरू करो, बोलना शुरू करो। और जैसे ही मन ऐसा बोलना शुरू करेगा, आप देखना आपको ज़्यादा गर्मी लगने लग जाएगी। गर्मी उतनी होगी जितनी है, लेकिन हमें लगेगी कितनी? जिस तरह से हम सोचेंगे। अगर उसकी जगह हम कुछ और सोचें, अगर उसकी जगह हमें अच्छा महसूस करना है तो हमें कैसा सोचना चाहिए? बहुत आसान है। अगर हम सोचते जाएंगे कितनी गर्मी, कितनी गर्मी, कितनी गर्मी, कितनी गर्मी है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। अगर हमें अच्छा महसूस करना है तो हमें कैसा सोचना है? पता होगी इस परिस्थिति में कैसा सोचना होगा। तो आपने बताना है कैसा सोचना होगा। शरीर को जो गर्मी लग रही है वो मन के ऊपर कोई असर नहीं डालती है, लेकिन मन कैसा सोचता है उससे मन की स्थिति बनती है। एक बार बात उठाओ, आवाज आ रही है तो वेरी गुड, बढ़िया। कुछ परिस्थितियां ठीक हो सकती है और कुछ परिस्थितियां ठीक नहीं हो सकती।
कुछ परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में होती हैं और कुछ परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं। लेकिन एक ही चीज है जो हमेशा हमारे नियंत्रण में होता है, लेकिन उस पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमने क्या सोचा, जैसी परिस्थिति होगी वैसे ही तो मन की स्थिति होगी। अभी अगर कमरा एकदम ठंडा ठंडा हो, एसी बहुत अच्छा चल रहा हो, माइक बहुत अच्छा चल रहा हो, लाइट बहुत अच्छी हो, अगर सब कुछ अच्छा होगा तो मन अच्छा होगा ही। लेकिन अगर जब सब कुछ अच्छा नहीं है तो मन कैसे अच्छा हो सकता है? ऐसे कहकर हमने अपने मन को परेशान, नाराज, उदास, चिंता सब कुछ करने दिया। और ऐसे करते 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 परेशान रहना, उदास रहना, नाराज होना, दुखी होना, ये हमारे लिए स्वाभाविक बनता गया। और फिर भी ऐसे करते 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 हम एक ऐसी स्थिति पर आकर पहुंचे जहाँ हमने कहा खुशी चाहिए। आप में से किस किस को खुशी चाहिए? मैं ना दूसरों का हाथ नहीं देखो, अपना बताओ, खुशी चाहिए हाथ बताओ। अब अगर आपसे पूछे कोई खुशी कैसे मिलेगी तो आपने कहना जब कमरा ठंडा हो जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। ऐसा करने से हमने अपनी मन की स्थिति को किस पर निर्भर कर दिया? बचपन से एक स्लोगन सुना था, मन जीते, पूरा बोलो, मन जीते जग जीते। कौन कौन मानता है ये बात है? मन जीते जग जीते। अच्छा, तो मन जीते जग जीते अगर है तो हमें किस पर जीत पानी? मन पर। हमने सोचा हम जग पर जीत पाएंगे तो मन तो अपने आप अच्छा हो जाएगा। और ऐसे करते करते हम बाहर की परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश करते रहे। और जितना हम ऐसे करते रहे हमारी खुशी क्या होती गई? क्या होती गई? क्योंकि परिस्थिति तो हमारे अनुसार हमेशा होने वाली नहीं है। किस किस के बच्चे बिल्कुल आपके अनुसार है? आप बताओ। हाँ, तो बिजली नहीं, बिजली तो छोड़ो, हमारे तो अपने बच्चे हमारे अनुसार नहीं, बिजली तो फिर किसी और की बिल्डिंग के अंदर है। अगर अपनी बैटरी को रोज चार्ज नहीं करो तो वो बीच में ऐसे ऐसे होती जाएगी। लेकिन जब हम सारी तैयारी करते हैं तो हम सब चीज़ों का बाहर ध्यान रख लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि माइक में बैटरी चार्ज है या नहीं है। और इसीलिए वो बैटरी चार्ज न होने के कारण वो बैटरी बीच में टिक टिक करती जाएगी, चाहे वो माइक की बैटरी है या चाहे वो हमारे जीवन की बैटरी। किधर है जीवन की बैटरी? जीवन की बैटरी किधर है? इधर है ना। जीवन की बैटरी अर्थात आत्मा की शक्ति। आत्मा को यहाँ देखो, आंखों से नहीं दिखाई देती, लेकिन विजुअलाइज करो कि यहाँ पर आत्मा बैटरी की तरह है। जस्ट विजुअलाइज, यहाँ एक बैटरी है। जैसे फोन पे वो बैटरी दिखाई देती है ना 4 लाइनों वाले, वैसे ही देखो यहाँ पर एक बैटरी है। और फिर अपने आप से पूछो, ये जो बैटरी यहाँ पर है ये कितनी चार्ज है? 100% चार्ज है, 80% चार्ज है, 50% चार्ज है, या उससे भी कम है? और सबसे महत्वपूर्ण की बात यह है, क्या हम रोज इस बैटरी को चार्ज करते हैं? तो नहीं। दूसरी बात यह है, क्या सारा दिन में हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे ये बैटरी क्या हो जाती है? चलो आप बताओ, हम कौन सी चीज़ें रोज ऐसी करते हैं जिससे ये बैटरी थोड़ी सी कम हो? कौन सी चीज़ें ऐसे करते हैं जिससे बैटरी कम होगी? कुछ भी, सारा दिन में 1 मिनट आराम करो।
आज के दिन को देखो, आज के दिन को देखो। आज सारा दिन में कुछ ऐसा हुआ था, कुछ ऐसा सोचा था, कुछ ऐसा बोला था, या कुछ ऐसा किया था जिससे ये बैटरी थोड़ी सी कम हुई। देखो, एक ही दिन में बातें तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन हर बात में बात इस बैटरी का निर्णय नहीं लेगी कि बैटरी कम होगी कि ज़्यादा। बैटरी कम या ज़्यादा ये किसके कंट्रोल में है? बैटरी कम या ज़्यादा ये किसके कंट्रोल में है? हमारे। अब अगर कुछ हुआ, किसी ने मेरा कहना नहीं माना और मैंने गुस्सा किया, बैटरी चार्ज या बैटरी डिस्चार्ज? चलो भैया बोलते जाना, ठीक है? आप डिसाइड करना कि बैटरी चार्ज या बैटरी कम। अगर हमने गुस्सा किया, अगर हमने गुस्सा किया तो बैटरी कम। ऐसे हाथ रखो, अगर आपको लगेगा कम तो आप करो ऐसे, अगर आपको लगता है बैटरी चार्ज होगी तो आप करते ऐसे, ठीक है? अब आप करते जाना, ओके? तो आज सारा दिन में कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कहा वो मेरा काम नहीं हुआ, और जिस तरह से करना चाहिए था वो भी नहीं किया, तो मैंने तो गुस्सा कर दिया, तो बैटरी क्या हुई? फिर मैं थोड़ा ठीक हो ही रही थी, फिर कुछ और हो गया, उन्होंने भी काम ठीक से नहीं किया, मैंने फिर गुस्सा किया, तो बैटरी क्या हुई? फिर वो गुस्सा तो किया, लेकिन मैंने उस बात को मन पर पकड़ के भी रखा, उन्होंने ऐसा किया कैसे? फिर बैटरी क्या हुई? फिर पकड़ा तो पकड़ा, मैंने कहा मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी कि इन्होंने ऐसा किया। क्या हुई? बैटरी क्या हुई? फिर मैंने धीरे धीरे बैठ के रात को सोने से पहले सोचा, चलो ना बात को क्या करो, खत्म करो। उन्होंने कौन सा जानबूझ के किया था, ऐसे ही कर लिया होगा गलती से। चलो मैं बीती बातों को बीती लगाती हूँ, मैं उनको क्षमा करती हूँ, तो बैटरी क्या होगी? देखो, पता है क्या हो रहा है? फिर कोई आया और किसी और की बुराई करने लगा। बुराई मतलब झूठ नहीं बोल रहा था, जो वो कर रहे हैं उसी के बारे में बोल रहा था, जो वो है उसी के बारे में बोल रहा था। निंदा की भी पता है उन्होंने ऐसे किया, ऐसे किया, वो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। बट बैटरी सुनते हुए क्या हो रही थी? किसी की निंदा सुनते हुए, किसी की कमजोरी सुनते हुए बैटरी क्या हो रही थी? कम। फिर आपने 1 मिनट में उसको टोका और उसको कहा कुछ और बात करते हैं, मुझे इधर उधर की किसी के भी बारे में ऐसी बात सुननी नहीं है। भले उन्होंने ऐसे किया हो, लेकिन उनके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं। जब भी किसी को जरूरत पड़े वो सबसे पहले आगे खड़े होते हैं। किसी को भी सहयोग की जरूरत हो, वो अपना तन मन धन उसमें लगा देते हैं। सामने वाला निंदा करने लगा, जब तक आप निंदा सुन रहे थे तो बैटरी क्या हो रही थी? कम। फिर आपने उसको रोका और अपनी बात की डायरेक्शन को क्या कर दिया? बदल दिया, और उसकी विशेषताएं गिनानी शुरू की या फिर कोई और बात कर ली, तो बैटरी क्या हुई? आसान नहीं है देखना सारा दिन क्या हो, आसान है कि नहीं है देखना सारा दिन क्या हो। फिर आपके बच्चे पढ़ने बैठे, लेकिन फिर टीवी ऑन करके बैठ गए, और फिर आपने चिल्लाना शुरू किया और चिंता करनी शुरू की, इनका होगा क्या, इस तरह से तो इनका होगा क्या, इस तरह से तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो बैटरी क्या हुई? और अपनी तो हुई, बच्चों की बैटरी क्या हुई? जब हम ऐसा सोच रहे थे और बोल रहे थे, बच्चों की बैटरी का क्या हाल हुआ? बताइए, करो भगवान। बच्चों की बैटरी ऐसे थे? नहीं, कैसे थे? और जब उनकी बैटरी ऐसे चली जाएगी और वो बैठेंगे पढ़ने तो पढ़ाई हो जाएगी। फिर वो क्या कहते हैं?
हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करता है, एकाग्र ही नहीं होता है, इधर उधर भागता रहता है, क्योंकि जितनी बैटरी डाउन होगी उतनी एकाग्रता शक्ति क्या हो जाएगी, डाउन होगी। तो बच्चों की बैटरी को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कौन कौन चाहता है कि हमारे बच्चों की बैटरी चार्ज हो जाए? अच्छा, और कौन कौन चाहता है हमारी चार्ज हो जाए? दोनों में से कौन सा ज्यादा जरूरी है, हमारी चार्ज हो जाए या उनकी चार्ज हो जाए? दोनों की चार्ज हो जाए। ऐसा नहीं है उनकी चार्ज हो गई तो उनको देखकर हमारी तो हो ही रहेगी चार्ज, वो ठीक ठाक हो गए, वो कहना मानने लगे कि हमारे घर में शांति हो गई तो मेरी तो चार्ज हो ही जाएगी। किसकी पहले चार्ज होने की जरूरत है? उनकी या हमारी? अच्छे से बोलो, बोलो मेरी। हाँ मेरी बोलो, मेरी। किसकी बैटरी चार्ज होने की जरूरत है? अगर मेरी चार्ज हो गई, बोलिए, अगर मेरी चार्ज हो गई तो उनकी तो बाबा, आप सब आ सकते हैं ना स्टेज पे सुनाने के लिए। अगर मेरी चार्ज हो गई तो उनकी तो चार्ज हो ही जाएगी। क्यों उनकी चार्ज हो जाएगी? क्योंकि बच्चों की बैटरी किससे जुड़ी होती है? और अगर उनकी आँच कम हो रही है तो उसका कारण क्या है? क्योंकि वो हमसे जुड़े हुए हैं। तो जब हमारी कम होगी तो उनकी तो ऑटोमेटिकली कम होगी। हम सुन रहे हैं ना, समाज में देखो, हमने अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत की, त्याग किया, अपने को नहीं दिए कुछ साधन उनको दिए, अपने लिए नहीं रखा उनके लिए किया। सिर्फ यही लक्ष्य था कि वो खुश होने चाहिए और वो मेहनत करना चाहिए और वो आगे बहुत अच्छा पढ़ लिख जाना चाहिए। हमने इतना कुछ किया उनके लिए और इतना करने के बाद भी अब रिजल्ट क्या मिल रही है कि उनकी मानसिक स्थिति क्या होती जा रही है? डाउन। इतनी डाउन हो रही है कि फिर कई बच्चे तो ये भी निर्णय ले लेते हैं कि हमें यहाँ तक पहुँच गए। आज सुबह की अखबार में आया था एक बच्चा जो मेडिकल की पढ़ाई का एग्जाम देना था, उसने वो चिट्ठी लिख गया कि मैं 5 साल के लिए नहीं जा रहा, फोन का सिम तोड़ के जा रहा, साल में एक बार कहीं ना कहीं से घर पे फोन कर दूंगा। ये सब उसने लिख के मैसेज करके भेजा है कि मुझसे ये पढ़ाई नहीं हो रही, मेरे पास कुछ 8-10 हज़ार रुपए ऐसे कुछ उसने लिखा है, वो है मैं जा रहा हूँ, 5 साल के बाद करूँगा। इस 5 साल में मैं साल में एक बार घर फोन करूँगा। मुझे कोई ढूंढ नहीं पाएगा क्योंकि मेरा फोन का सिम मैं क्या कर रहा हूँ आज। आप सोचो क्या मनोस्थिति है, क्या मनोस्थिति है। और उस मनोस्थिति के लिए जिम्मेवार कौन? उस मनोस्थिति के लिए जिम्मेवार कौन? चलो आप साइलेंस में बैठे हुए होने तो सेल चेंज करेंगे। ये पता है क्या दर्शाता है? यही हमारे जीवन की भी कहानी है, यही हमारे जीवन की कहानी है कि हम सारी तैयारी करते हैं, सारी तैयारी करते हैं, वो तैयारी करते हैं जो इन आंखों से दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो तैयारी करते हैं जो इन आंखों से दिखाई देती है, लेकिन बैटरी कभी आंखों से दिखाई नहीं देती है, उसके ऊपर ध्यान जाता है। इसी तरह हम बच्चों के लिए भी सब मेहनत करते हैं, लेकिन कौन सी बातों पर मेहनत करते हैं? जो इन आंखों से दिखाई देती है। उनका रहने का मकान, उनकी पढ़ाई, उनका खाना, उनके कपड़े, उनका खेल कूद, उनके साधन, सब चीज़ का ध्यान करते हैं क्योंकि वो इन आंखों से दिखाई देता है। लेकिन उस
बच्चे की आत्म शक्ति, वो बैटरी कितनी है, वो दिखाई देती है इन आंखों से कभी नहीं। तो ये इसीलिए हुआ था अभी, ये इसलिए अभी हुआ था कि सब कुछ का भी अगर आप ध्यान रख लो, लेकिन अगर बैटरी का ध्यान नहीं रखा तो जीवन इसलिए राजयोग हमें क्या सिखाता है कि सब कुछ करो, परिवार का ध्यान रखो, काम कारोबार व्यापार करो, लेकिन हर रोज थोड़ा सा ध्यान क्या रखो कि अपनी बैटरी को क्या कर दो, चार्ज कर दो। क्योंकि हर घर में एक चार्ज बैटरी चाहिए, हर घर में एक बैटरी चार्ज चाहिए। अगर एक बैटरी चार्ज होगी तो बाकी पूरा परिवार, मतलब हर घर में एक दिया चाहिए, हर घर में एक शक्ति स्तंभ चाहिए, ताकि परिवार में कोई भी बात आ जाए तो वो एक जना कैसा होना चाहिए। किस किस को लगता है मैं अपने घर का शक्ति स्तंभ, कुछ भी हो जाए मैं हिलना नहीं दूंगा, कोई भी नहीं। कौन किस किस को लगता है मैं शक्ति स्तंभ बनने के लिए तैयार हूं। शक्ति स्तंभ का अर्थ क्या है? शक्ति स्तंभ अर्थात कोई भी बात आ जाएगी, छोटी छोटी बातें नहीं, बड़ी से बड़ी बात भी आ जाए, मेरे मन की स्थिति कैसी रहेगी, अचल अडोल एकाग्र। कोई बात मेरे मन को हिला नहीं सकती, क्योंकि मैं मन जीते जग जीते हूँ। और जब घर में वो बात आएगी और मेरे मन की स्थिति स्थिर रहेगी, तो मेरे मन की स्थिति की वजह से बाकियों की स्थिति भी क्या हो जाएगी। और जब सबकी स्थिति ऐसी हो जाएगी तो परिस्थिति को संभालना बहुत आसान हो जाएगा। हमारे पास सेंटर पर एक माता जी आती हैं, वो होंगी लगभग 70 साल की। वो हर रोज सुबह सेंटर आती है, हर रोज 365 दिन उसने एक भी छुट्टी नहीं की कभी। कि तबीयत ठीक नहीं होती तो भी वो आती है। वो कहती है ये मिस नहीं करना, मुझे 1 घंटे के लिए आती है सुबह 7 से 8। और फिर पिछले साल क्या हुआ, उनको कैंसर हुआ, तो उनका इलाज चल रहा था। फिर उसने टाइम में उनकी बेटी को भी कैंसर हो गया, फिर उनकी बेटी का इलाज चल रहा था। फिर बेटी का जो लिवर था वो खराब हो गया, तो वो लिवर बदलना था, ट्रांसप्लांट करना था, वो ठीक नहीं हुआ। तो फिर डॉक्टर ने कहा अभी हम कुछ नहीं कर सकते होंगे। तो उस माता जी ने क्या किया, अपने पति को, अपने बेटे को, अपने दामाद को, अपने पोते को, 4 पुरुष उस घर के, एक वो माता जी बुजुर्ग और एक वो बेटी जो तो होश में नहीं थी। तो वो माता जी ने क्या किया, सबको बुलाया और कहा देखो मेरी बेटी भोग रही है, भोगना है, क्योंकि शरीर तो ठीक हो नहीं रहा था और डॉक्टर ने कहा था कि ठीक होगा भी नहीं। तो आत्मा अंदर क्या हो रही होती है, क्या हो रही होती है, घूमना कर रही होती है। तो उस माता जी ने सबको कहा हमारा जो मोह है ना, वो रस्सियाँ इसको रोक रही हैं, ये जा नहीं रही है आगे। तो वो माता जी ने सबको कहा हमें ना अपनी रस्सियों को क्या करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, उसको जाने दो, उसका शरीर ठीक होने वाला नहीं है। तो सब लोग गुस्सा हो गए, कहते कैसी बातें करती है ये, वहां जाती है ना ऐसी बातें करती है ये, ऐसे कौन बोलता है, उसको जाने देना चाहिए। आपको क्या लगता है ऐसे समय पर उनको जाने देना चाहिए या पकड़ के रखना चाहिए? बोलो, जाने देना चाहिए, पकड़ के रखना चाहिए? जाने देना चाहिए, क्योंकि वो उसका बच्चा था, बच्चा था। बच्चे को जाने दे सकती है माँ? आसान आसान है नहीं। माँ तो क्या कहेगी, लेटा रहे लेकिन मेरे सामने रहे, ऐसे बोलती है ना माँ, लेटा रहे मत उठ,
और बात कर, लेकिन मेरे सामने रहे। मोह ये बोलता है कि बस मेरे सामने रहे, चाहे कुछ न कर मेरे सामने रहे। तो मोह किसके बारे में सोचता है? मोह किसके बारे में सोचता है? चलो मोह किसके बारे में सोचता है? मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, तुमको यहाँ रहना होगा। तो मोह किसके बारे में सोचता है? मेरा क्या होगा अगर तुम चले गए। प्यार किसके बारे में सोचता है? प्यार किसके बारे में सोचता है? तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। तो मोह ऐसे होता है, स्व अर्थ सोचता है, ये स्वार्थ होता है, मतलब स्व अर्थ सोचता है। और प्यार निस्वार्थ होता है, दूसरे के लिए सोचता है। तो प्यार शक्ति है और मोह क्या है? हमारी कमजोरी है। तो उस माता जी ने कहा ठीक है, आप लोग नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, आप सब बाहर जाओ, मुझे थोड़ी देर उसके साथ बातें करनी है बैठकर। क्योंकि जब शरीर नहीं ठीक हो रहा होता है, व्यक्ति बात भी नहीं कर सकता, सुन भी नहीं सकता इधर से, लेकिन आत्मा हर चीज सुन सकती है, हर बात सुन सकती है। तो फिर वो माता जी ने क्या किया, उस बेटी का हाथ पकड़ के बैठ गई और उसके साथ बातें करनी शुरू किया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उसको कही, कहीं तुम चिंता नहीं करो सबकी अभी, और तुम अपने बच्चों की चिंता बिल्कुल मत करो। हम सब बैठे हैं, हम उनका ध्यान रखेंगे। जाने वाले को पता है किसकी चिंता होती है? जाने वाले को पता होता है ये मेरा शरीर ठीक नहीं होने वाला है, लेकिन उसको लगता है मैं गया तो इनका ध्यान कौन रखेगा, तो वो चिंता उसको जाने नहीं देती है। तो हमेशा जाने वाले को निश्चिंत करना चाहिए, और जिसने शरीर छोड़ दिया है उसको भी निश्चिंत करना चाहिए, नहीं तो वो भी आगे नहीं जाते शरीर छोड़ने के बाद भी। तो फिर उन्होंने बैठकर उनको कहा तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा ये शरीर अभी कोई काम का नहीं है, तुम्हारा नया बहुत अच्छा शरीर तैयार हो रहा है वहां पर। उसका हाथ पकड़ा, हर बात के लिए शुक्रिया किया, कहा पुरानी कोई भी हमसे कोई भी गलती हुई हो तो आप हमें क्षमा करना, और हमारी आपस में कुछ भी बात हुई हो तो हम उसको आज खत्म करते हैं। और फिर परमात्मा को याद करके उस आत्मा को परमात्मा की शक्ति से भरते हुए उसका हाथ पकड़कर बिल्कुल साइलेंस हो गई, वो स्थिर, जैसे बस सिर्फ शक्ति दे रही है, अभी कोई बातों की भी जरूरत नहीं रही। और 10-15 मिनट के अंदर वो आत्मा उतनी शक्ति अपने अंदर बढ़ के उड़ गई वो शरीर को छोड़कर। इतनी शक्ति आ जाती है कि आप अपने बच्चे को भी मुक्ति दे सकते हैं। ये शक्ति है, ऐसी शक्ति को शक्ति स्तंभ कहा जाता है, ऐसे शक्ति को शक्ति स्तंभ कहा जाता है। लेकिन जब हमारी मन की स्थिति कमजोर होती है तो हम दूसरे के दर्द के बारे में सोच नहीं सकते, क्योंकि हमारा दर्द ही इतना ज्यादा होता है कि हम उनके दर्द के बारे में सोचेंगे कैसे। तो फिर वो शक्ति स्तंभ बन नहीं सकते, उनको शक्ति की जरूरत पड़ जाती है। तो हमें पहले आज ये निर्णय लेना है कि हम दूसरों को शक्ति देने वाले बनना चाहते हैं या हमें दूसरों से शक्ति चाहिए। कौन से वाले बनना चाहते हैं? देने वाला बनना है। घोर कलयुग का समय चल रहा है, अचानक बातें आ रही हैं। आपको लगता है आपके शहर में भी अचानक बातें आ जाती है? आती है नहीं आती? अभी शरीर ठीक था, अभी कोई बात हो जाती है, अभी ठीक था, अभी सड़क पर कुछ हो जाता है, अभी कारोबार अच्छा चल रहा है, अभी ऊपर नीचे हो जाता है। अचानक बातें आ रही हैं। कुछ बातें तो ठीक भी हो जाती है, लेकिन वो जो समय होता है, 1 घंटा, 1 महीना, 1 साल, उस समय में हमारी मन की स्थिति कैसी रही, उसका अभ्यास रोज करना होता है। राजयोग वही विधि है। जैसे हम शरीर को स्वस्थ करने के लिए क्या करते हैं?
रोज अच्छा खाते हैं, रोज पैदल करते हैं, कोई योगा करते हैं, तो शरीर क्या रहता है? स्वस्थ रहता है। जब कोई बात आती है तो हमारे पास बात को सामना करने की शारीरिक शक्ति होती है। इसी तरह जब कोई परिस्थिति आएगी उसका सामना करने की आत्मिक शक्ति होनी चाहिए। बड़ी बड़ी बातों को छोड़ देते हैं, ध्यान रखना है सारा दिन की छोटी 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 बातों में। ये नहीं बोलते जाना है मुझे डायबिटीज है, मुझे ये है, ऐसे नहीं बोलते। ऐसे बोलेंगे तो वो बीमारी क्या होती जाएगी? संकल्प से सिद्धि। मेरा शुगर लेवल नॉर्मल है, उसका भी फिक्र दे दो। किस किस का यहाँ घुटनों में दर्द होता है कभी कभी? हाँ, वो इतने सबके घुटनों में दर्द है। अच्छा, दर्द है बोलेंगे तो कल तक दर्द क्या हो जाएगा? ये विधि को सीख लेना है। अब अगर मेरे घुटनों में दर्द है तो मुझे क्या संकल्प करना है? मेरे घुटने कैसे हैं? ठीक है। सारा दिन में बोलते मेरे से चला नहीं जा रहा, मेरे से चला नहीं जा रहा। अब क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बोलेंगे मैं तो भाग सकती हूँ। चलने का क्या क्वेश्चन है? संकल्प से सिद्धि होती है। मन की स्थिति का पूरा शरीर के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। फिर एक संकल्प अपने रिश्तों के लिए। मेरा हर रिश्ता मजबूत है, मेरा घर स्वर्ग है, बीती बातें खत्म हो चुकी, मैंने उनको क्षमा किया। फिर एक संकल्प अपने काम, कारोबार, व्यापार के लिए। सफलता मेरे लिए निश्चित है, हमारे घर में भरपूर धन है। स्वप्न में भी कभी नहीं कहना हमारे घर में कम है। कम और ज्यादा कितना है उस पर नहीं होता। कम और ज्यादा कितना है उस पर नहीं निर्भर होता। कम और ज्यादा हमारी सोच है। तो हमारे पास कितना धन है? बहुत है। अब ये बताओ आज मौसम कैसा है? अब समझ में आ गया क्यों बोलना था कि बिल्कुल हम कंफर्टेबल है, क्योंकि जैसा सोचेंगे ऐसा। और आखिरी संकल्प बहुत जरूरी है। आखिरी संकल्प है परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। इसको बोलो एक बार इकट्ठे, परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। हर रोज सुबह सुरक्षा कवच को पहनकर निकलना है घर से। ऐसे कभी नहीं निकलना, क्योंकि आसपास बहुत सारी वाइब्रेशन है। सुबह सुबह वो कवच पहनकर ही निकलना है। कौन रेडी है ये पहनने के लिए हर रोज? बिल्कुल, गलती से भी मिस नहीं करना, ठीक है? मैं शक्तिशाली आत्मा, शांत और स्थिर, हमेशा खुश, निडर निश्चिंत, परिवार का शक्ति स्तंभ, शरीर स्वस्थ और निरोगी, रिश्ते मजबूत, घर स्वर्ग, सफलता निश्चित, भरपूर धन। और आखिरी संकल्प क्या है? परमात्मा की शक्ति का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। आज घर जाके इसको लिख लेना। कौन कौन इतना कर लेगा? 1 मिनट निकाल के इसको लिख लेगा। फिर इसको क्या करना है? रोज रात को सोने से पहले एक बार दोहराना है। और रात को सोने से पहले अगर लिख लोगे तो और भी अच्छा। एक डायरी रखो, रोज लिखो एक बार। दूसरा कब करना है? सुबह उठते। और तीसरा कब करना है? भोजन खाने से पहले। और जो बहनें भोजन बनाती हैं, सबसे शक्तिशाली समय है भोजन बनाते समय। कड़छी घुमाते जाओ और साथ साथ बोलते जाओ, इस परिवार में हर एक शक्तिशाली है, हर एक शांत है, हर एक स्थिर है, हर एक खुश है। रसोई से आप घर का भाग्य बदल सकते हैं, क्योंकि जैसा अन्न, बोलो जैसा अन्न। तो अगर अन्न में संकल्प डाल दिया तो
मन शक्तिशाली हो जाएगा, और अगर मन शक्तिशाली हो गया तो तन स्वस्थ हो जाएगा। अन्न में डालो, हमारे घर भरपूर धन है, हमारे घर सफलता निश्चित है। बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, उनको पता नहीं चलेगा उनका पढ़ने का मन क्यों कर जाएगा खाना खाने के बाद। इतनी शक्ति होती है अन्न के अंदर डाले हुए संकल्प की। तो कब कब करना है? रात को सोने से पहले, सुबह उठते ही, भोजन बनाने के टाइम, भोजन खाने के टाइम, और जल्दी सिद्ध करना है तो पानी में, क्योंकि जैसा पानी वैसे वाणी। तो अन्न और पानी को यूज करना है। और एक नियम अपने घर में बना लो कि खाना खाते समय फोन और टीवी नहीं यूज करना है। अगर टीवी चल रहा होगा, फोन पे बात कर रहे होंगे और खाना खा रहे होंगे तो वो सारे शब्द किसमें चले जाते हैं? फिर तनाव निश्चित है उसके बाद। और इस सब चीजों को सहज करने के लिए किस किस को ऐसा शक्तिशाली बनना है? आप बताओ किस किस को शक्तिशाली बनना है? अगर अब हमें इसको करना है तो हम एक बार राजयोग की विधि सीख लेंगे। कल से 3 दिन के लिए 1 घंटा, 3 दिन 1 घंटे का समय से लो, एग्जैक्ट 1 घंटा, घड़ी से 1 घंटा। आपको पता है शहर में 2 सेवा केंद्र हैं। किस किस को एड्रेस पता है? दोनों सेंटर पता है कहाँ है? बाकियों को नहीं पता, बहन बताएंगे। आपको दोनों में से जो सा नजदीक हो आप वहां जाना। अब हम कितने बजे हम करेंगे वो आप डिसाइड करेंगे। 2 बार होगा, जिसको सुबह अच्छा लगे वो सुबह, जिसको शाम को ठीक लगे वो शाम। ज्यादा अच्छा समय सुबह होता है। सुबह 6 से 7 का समय कैसा है? आप उठाओ, 6 से 7 किसको सूट करता है? नहीं, 7 से 8, 5 से 6, 5 से 6 सूट करता है। वो तो बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा सबके लिए पर। 7 से 8 सूट करता है। 6:30 से 7:30 कर लो, सारे आ जाएंगे। बच्चे चाहते हैं, कल तो छुट्टी है ना, कल और परसों सैटरडे छुट्टी नहीं है कल। दीदी कितने बजे करना है? कितने बजे करना है? सुबह। अच्छा, शाम को किसको सूट करता है? शाम का हाथ उठाओ, शाम को किसको सूट करता है? तो शाम को करते हैं। सुबह 6 से 7 करते हैं, और शाम को कितने बजे करते हैं? 4 से 8, 1 घंटा। शाम को कितने बजे रखें? किस किस को शाम को 6 से 7 सूट करता है वो हाथ उठाओ। किसको 5 से 6 सूट करता है वो हाथ उठाओ। ठीक है, ऐसा करते हैं। सुबह 6 से 7, शाम को 5 से 6 भी, और 6 से 7 भी। जिसको 5 से 6 सूट करे वो, जिसको 6 से 7 सूट करे वो। अब इन 3 टाइम में, सुबह 5 से 6 से 7, शाम को 5 से 6, शाम को 6 से 7, इन तीनों में से कोई एक टाइम जो आएगा वो हाथ उठाओ एक बार, तब पता चलेगा। अच्छे से हाथ उठाओगे ठीक से। अगर शक्ति स्तंभ बनना है तो 1 घंटा निकालना है। और जिसको ये तीनों टाइम नहीं सूट करे लेकिन आना चाहते हैं वो हाथ उठाओ एक बार, लेकिन ये तीनों टाइम सूट नहीं करता, आप क्या करेंगे? आप सेंटर पर जो कार्ड पर नंबर लिखा है वो फोन करेंगे, और आपको जो टाइम सूट करता है वो आप फोन करके बात करके फिक्स करेंगे। इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है? हो सकता है इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं। आने वाला समय आसान नहीं। सृष्टि पर बहुत सारी बातें चलती हैं, अचानक अचानक बातें आएंगी, लेकिन बात का सामना करने वाली शक्ति अगर मजबूत होगी तो बात आएगी और चले जाएंगे। इसलिए हमने राजयोग सीखना ही है। किस किसने सेंटर पर आकर सीखा हुआ है वो हाथ उठाओ। अच्छा, चलो अभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, सीधा होकर बैठ जाए, परमात्मा को शुक्रिया करें, इस हॉल का शुक्रिया करें, प्रकृति
प्रकृति का शुक्रिया करें, बिजली का भी शुक्रिया करें, हमेशा शुक्रिया। शुक्राना आत्मा की बैटरी को चार्ज करता है। मैं शक्तिशाली आत्मा, मन में रिपीट करेंगे, हमेशा शांत और स्थिर, एकाग्र, एक रस। मैं अपने परिवार का शक्ति स्तंभ हूँ। मैं अपने परिवार का शक्ति स्तंभ हूँ। मेरे घर में कोई भी बात आ जाए, मैं आत्मा अचल, अडोल, अंगद समान, निस्वार्थ, सबको देने वाली शक्ति। मैं शिव की शक्ति हूँ। परिस्थिति छोटी और मैं आत्मा शक्तिशाली। मेरा पूरा परिवार स्थिर हो जाता है मेरी शक्ति से। परिस्थिति बदल जाती है मेरी शक्ति से। परिस्थिति भी मेरे लिए कल्याणकारी बन जाती है। मेरा हर कर्म श्रेष्ठ है। मेरा हर बोल दूसरे के लिए आशीर्वाद है। मैं सत्योगी आत्मा, परमात्मा का फरिश्ता हूँ। इस सृष्टि पर सत्योग लाने वाली आत्मा। मेरा घर स्वर्ग है। आज हम एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। यहाँ से घर तक मौन में चलेंगे। आप बताओ यहाँ से कौन कौन कर सकता है? यहाँ से घर तक मौन में, बिल्कुल मौन में, ताकि सब कुछ जो सुना वो आत्मा को चार्ज करते हुए घर तक चलो। किसको दुआ देनी है, किसके लिए संकल्प बदलना है, दिनचर्या में क्या परिवर्तन लाना है, ये घर पहुंचने तक डिसाइड करने के बाद पूरे 3 मिनट में ये मौन खाली होगा, लेकिन मौन में करेंगे।